बादगाह से निकलने वाला मातमी जुलूस जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हैदरी बादगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से बता दूं कि इस वक्त सांगड़ के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के तमाम जो मातमी जुलूस जो गुजरेगा, जिस रास्तों से गुजरेगा, उनके तमाम रास्तों के गुजरगाह पर 120 से ज्यादा पुलिस के एहलकारों के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार और हुसैनी इमाम बादगाह के जो रजाकार हैं, उनके अलावा जहाँ पर दीगर जो रजाकार हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं। कमांडर सांगड़ इस वक्त जुम्मन खोसो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इंतजाम किए हैं आपने यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से? सिक्योरिटी के हमने हर साल की तरह SSP सांगड़ निशान साहब की हिदायत पे सख्त इक़दाम किए हैं। 120 अफसर और जवान सिक्योरिटी पे मामूर हैं। इसके अलावा बम डिस्पोल स्क्वाड का अमला है और तो रज़ाकार हैं, रेंजर्स की 2 गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड का अमला है और एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल की वो भी है। पर जो सांगड़ के अंदर जो मातमी जुलूस जो निकलेगा हुसैनी इमाम बादगाह से, वो मुख्तलिफ रूट से होता हुआ हैदरी इमाम बादगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त तरीन यहाँ पर इंतजाम किए गए। नामी महरम से ही यहाँ पर सांगड़ के तमाम दाखिली रास्ते और वो रास्ते जहाँ से मुहर्रम हराम के मातमी जुलूस गुजरे उनको सील कर दिया जाएगा। इंतजामिया के साथ साथ जहाँ पर दीगर वो अदारे जिनका सफाई के हवाले से, जहाँ वापडा के हवाले से जो अमला वो तमाम चौक से, जहाँ पर रेंजर्स के साथ साथ असास अदारे जो है वो तमाम चीज़ों को निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सांगड़ और SSP ऑफिस सांगड़ के अंदर अलावा जहाँ पर तमाम जो तालके हैं वहाँ पर कंट्रोल रूम कैंप कर दिए गए। लम्हा ब लम्हा की जो रिपोर्टिंग है वो वहाँ पर ली जा रही है कि किसी तरह का जहाँ पर जो हादसा पेश ना आए। लेकिन सांगड़ की तारीख ये कहती है कि 70 साल तारीख को अगर देख ली जाए तो सांगड़ में निकलने वाले तमाम जलूस जो है पूरा मर रहे हैं।